तो सोनिया गांधी फिलहाल अध्यक्ष चुनाव में बिजी हैं, उसके बाद ही वो कुछ इस पर कहेंगी, लेकिन हम लोग एकजुटता दिखा रहे हैं, एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीजेपी को देश से हटाया जा सके। आपने सुना लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को। एक बार फिर से राजनीति जो राजस्थान में इस वक्त चली जा रही है उसका रुख करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं, क्योंकि इस वक्त खबर आ रही है कि विधायक दल की बैठक में देरी हो रही है। शरद, कहां पर मामला फंसा हुआ है? क्या अभी भी शांति धारीवाल के घर पर बैठक चल रही है? ये जो सीएलपी होना था, पहले खबर आई थी गहलोत के घर पर जयपुर में होना था, वहां तीसरी तरफ होटल में बताया जा रहा है पर्यवेक्षक मौजूद है, उनसे अशोक गहलोत मिल रहे हैं। कहां कहां पर इस वक्त एक्टिविटी सेंटर चल रहा है? देखिए अंजना, यहाँ पर विधायक दल की बैठक जो होनी थी 7:15 का वक्त हो गया है। 7 बजे बैठक होनी थी, विधायक दल की बैठक शुरू नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुलाए गए हैं, मिलने गए हैं, मैरियट होटल पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने। इस बीच मैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से जो विधायक शामिल हुए थे, कांग्रेस में मंत्री बने हैं, सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा उनके साथ हूँ। गुढ़ा जी, वहाँ एक अलग बैठक हो रही है शांति धारीवाल जी के यहाँ, 30-35 विधायक मंत्री पहुंचे हैं। आप जा रहे हैं? नहीं, वहाँ नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहे? मीटिंग नहीं है वहाँ, पता नहीं किस लिए बुला लिया उन्होंने, जो नहीं बुलानी चाहिए। तो किसने बुलाई हो? तो मुख्य सचेतक फोन कर रहे हैं। मुझे मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए थी। अब उन्होंने यदि वहाँ लोग मेजोरिटी नहीं पूछी तो विपक्ष क्या बोलेगा कि आपके पास आपकी सरकार अल्पमत में आ गई? क्या बोलेंगे? वहाँ इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपकी समझ से कौन बुलाया वहाँ पर मीटिंग शांति धारीवाल के? अब मुझे तो पता धारीवाल जी के वहाँ बैठे हैं, मेरे यहाँ जो मैं बुलाता हूँ तो लोग आते हैं, पता नहीं क्यों बुलाया उन्होंने। तंबू लगा है, सामियाना लगा है, खाने पीने का इंतजाम है। मेरे हिसाब से उनको नहीं बुलानी चाहिए थी। आपको क्या लगता है क्या आज होगा विधायक दल की बैठक में? अभी देरी से क्यों? वो बाहर आ जाएगा अभी। ये बाहर हो जाएगा। मैं एक और विधायक है जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर गिरिराज मलिंगा है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मलिंगा जी, आप कांग्रेस के विधायक हैं, आप वहाँ गए नहीं मीटिंग में आज? नहीं, तो मीटिंग तो जो हो रही है ना 7 बजे वाली मीटिंग है। शांति धारीवाल जी का मीटिंग में? नहीं, वो कोई मीटिंग नहीं, वो अलग कोई पर्सनल मीटिंग है। लेकिन उससे हमारा क्या लेना देना? पार्टी ने जो सोनिया जी ने जो भेजा है, वो हमारी पार्टी है, वो हमारी मीटिंग है। वो ये क्या गैर कानूनी मीटिंग है? और क्या, जिन्होंने अपने मन से रखी, हम लोगों को तो बुलाया ही नहीं। इन्होंने तो पार्टी में तो फांक पाड़ रहे हैं। तो सुना अंजना आपने, ये स्थिति है। ये जो है ये कांग्रेस के विधायक थे गिरिराज मलिंगा और मंत्री हैं सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, जो कह रहे हैं कि वहां पर गैर कानूनी मीटिंग की जा रही है, कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है। आप समझ सकती हैं विधायक दल की मीटिंग जो होनी है, जिसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आए हैं, वो मीटिंग क्यों नहीं शुरू हो पा रही है? क्योंकि यहाँ पर विधायकों में दो फाड़ हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, उनकी सरपरस्ती में अगर विधायक दल की बैठक नहीं होती है तो आप समझ सकती हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, प्रदेश में नहीं देश में, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुट बुला रहा है कुछ विधायकों और मंत्रियों का और दूसरा गुट कह रहा है कि ये कोई मीटिंग है, ये आलाकमान के खिलाफ मीटिंग है। तो ये इस तरह के हालात हैं। अभी इंतजार करना होगा। 7:15 का वक्त हो गया है कि कितनी देरी से मीटिंग शुरू होती है। वहां पर जो कहा जा रहा है कि अगर आलाकमान की तरफ से एक लाइन का प्रस्ताव पारित करने का प्रयास किया गया, जो 33-35 वहां पर जुटे हुए हैं शांति धारीवाल के यहाँ, विरोध करेंगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि जब 33-35 वहां जुटे हैं तो क्या ये सरकार अल्पमत में आ जाएगी? ऐसा विपक्ष नहीं कहेगा। इस तरह से 35 लोगों को बुलाना क्या ठीक है मीटिंग में? तो ये अंदर की जो खाई है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कांग्रेस के अंदर की हालत क्या है, वहां की स्थिति और यहाँ की स्थिति। अगर दोनों स्थिति को समझिए तो समझिए फिर कि ये मीटिंग हो क्यों नहीं पा रही है। अंजना, सचिन पायलट कहाँ है? शरद, सचिन पायलट अपने घर में है और सचिन पायलट ने अजय माकन मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की है कि कब वहां पर आना है। उन्होंने कहा है कि हम यहां से रवाना होंगे तो आपको बता देंगे, तब आप मुख्यमंत्री निवास पहुंचिएगा। लेकिन हम वहीं निकल रहे हैं अंजना, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि 30-35 विधायक मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन वहां एक समस्या है कि मुख्यमंत्री निवास के आसपास 500 मीटर में मीडिया की पाबंदी लगा दी गई है कि कोई नहीं जाएगा, कोई मीडिया वाला जाएगा नहीं। इसलिए वहां जाकर हमें जो है वो दृश्य कुछ मिल नहीं सकता है। इस स्थिति में वहां बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन जो हमारे पास खबर है उसमें 30 से 35 विधायक वहां भी पहुंच गए हैं। सचिन पायलट इंतजार कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के आने का। मगर यहाँ पर जो अभी मीटिंग चल रही है विधायकों की, यहाँ पर भी इंतजार किया जा रहा है कि जब अशोक गहलोत वहां से हरी झंडी देंगे तब ये विधायक यहाँ से निकलकर अशोक गहलोत के साथ मीटिंग में जाएंगे। अब वहां पर इस गुट का कहना है कि वहां पर हंगामेदार मीटिंग होगी, हम एक लाइन का प्रस्ताव नहीं पारित होने देंगे। जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, फिर वह दिल्ली में जाकर फैसला ले, यहां पर कोई फैसला सुनाए नहीं, ताकि
विधायकों का कोई विरोध ना हो, मगर ये कह रहे हैं कि जो गहलोत गुट के लोग जो वहां पर जुटे हुए हैं कि आप यहीं पर फैसला कीजिए, या तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहे या फिर अशोक गहलोत जिसे चाहते हैं वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन मैं फिर बता दूं अंजना कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो या उनके गुट ने, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उनके गुट ने जो यहाँ पर चाल चली थी वो चाल कहीं न कहीं फंसती नजर आ रही है। तो इतनी कम संख्या आएगी उनके घर, ऐसा अनुमान शायद उन्होंने नहीं लगाया होगा। तो ये दांव हो सकता है कि उल्टा भी पड़ जाए और कांग्रेस आलाकमान इसे लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर करे। मगर फिलहाल आप देख रही है क्या स्थिति है कांग्रेस के अंदर कि बहुत सारे लोग बोलना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग उधर की बात बोलते हैं, बहुत सारे लोग इधर की बात बोलते हैं, यानी खंड खंड में बटी हुई कांग्रेस है। अब किस तरह से साल भर बाद ये चुनाव में जाएंगे, ये यहां से एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अशोक गहलोत का स्ट्रेंथ था कि बहुजन समाज पार्टी से जो आए हुए विधायक है वो हमारे नाम पर ही आए हैं। अब बहुजन समाज पार्टी के जो ये 5 विधायक आपको दिखाई दे रहे थे, ये सारे के सारे अब सचिन पायलट के समर्थन में उतर आए हैं, इसलिए भी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मगर अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान को लेना है, वो किस तरह से ले, कितना दबाव में ले, क्या गहलोत गुट की दबाव की राजनीति थी, क्या सौदेबाजी की राजनीति थी, ये थोड़े दिन में साफ हो पाएगा। जी अंजना। शरद, मुझे लगता है जीवन हर किसी को शूरवीर और बड़ा बनने का एक मौका देता है। वो मौका आज अशोक गहलोत के सामने है। इतनी बार सांसद, मुख्यमंत्री, विधायक, प्रमुख पदों पर रहने के बाद अध्यक्ष का पद उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी राजस्थान की कुर्सी का मोह या फिर जो गुस्सा उनका सचिन पायलट से है वो उन पर हावी दिख रहा है। क्योंकि इस तरह की राजनीति ऐसे वक्त पर जब वो अध्यक्ष पद के लिए छलांग लगाने वाले हैं बहुत अच्छी तस्वीर नहीं खींचता है। सवाल ये है कि क्या आलाकमान, उन तक तो ये खबर जा ही रही होगी कि वो किस तरह की गुटबाजी करा रहे हैं, और ये तो भोलापन है कहना ना कि हम चाय नाश्ता और गप मारने के लिए वहां जा रहे हैं, जो खाचरवास कह रहे थे। अब ये स्थिति तो अच्छी नहीं है ना, आलाकमान भी ये सब कुछ देख ही रहा होगा। आपने बहुत बड़ी बात कही अंजना की जो है वक्त सबको एक मौका देता है, वो लम्हा ही तारीख बनता है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने वो तारीख है। मगर उस तारीख में उन्होंने बड़ा नेता होने के बजाय नेता होने के साथ साथ छोटा दिल दिखा रहे हैं, जिस वजह से इस तरह की समस्या हो रही है। उनका लक्ष्य जो है वो अटक गया है सचिन पायलट के नाम पर, इसलिए इस तरह के हालात हो रहे हैं। हमारे जितने भी लोग जा रहे हैं मिलने, वो अशोक गहलोत उनसे यही कह रहे हैं कि ये कैसे बन जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा जो स्थिति है, इस वजह से कांग्रेस का इतना बड़ा अध्यक्ष का पद, जिस पर नेहरू, पटेल और गांधी जैसे लोग बैठे हैं, वो पद इतना छोटा हो गया है कि जो मुख्यमंत्री का पद है, मजे और मलाई वाला पद, वो महत्वपूर्ण हो गया है। एक चैलेंजिंग पद अशोक गहलोत को मिल रहा है, ये ऐतिहासिक लम्हा था। अब वो जानते हैं कि एक पद पर ही रहना है, उसके बावजूद इस तरह की राजनीति हो रही है। मगर ये सचिन पायलट के लिए बड़ा संकट है। सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो क्या अशोक गहलोत के 30-35 के साथ जो विधायक हैं वो कैसे इनके साथ रहेंगे? अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो क्या वो कांग्रेस में बने रहेंगे? तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी दुविधा का सवाल है कि यहाँ पर कांग्रेस करेगी क्या, यहाँ से फैसला लेगा क्या? क्या जो बहुत सारे लोग अंजना मिल जाएंगे आपको यहाँ पर ये ऐसा सोचने वाले कि कांग्रेस तो ऐसी है, कोई ना कोई चन्नी टाइप का फैसला कर ही लेगी और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ही लेगी। बहुत सारे लोगों की एक स्थिति बनी हुई जो आपसे बातचीत करेंगे तो इस तरह की बात वो करते हैं। मगर यही बड़ा सवाल है कि क्या कोई चन्नी खोजा जाएगा, या फिर सचिन पायलट जैसा करंट मारने वाला नेता खोजा जाएगा, या फिर अशोक गहलोत अपना कोई उत्तराधिकारी ऐसा बनाएंगे जो उनके हाँ में हाँ मिलाए। ये कांग्रेस के सामने सवाल है और इस सवाल के साथ तुझे 1 साल बाद चुनाव में जाना है। लेकिन आपने सही कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर उन्हें चुना जाना है। उन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर बड़ा दिल दिखाकर जाते तो देश में एक बड़ी इमेज बनती। अगर वो सचिन पायलट को काट कर उस पद पर बैठेंगे तो कहीं न कहीं उनका कल जरूर छोटा होगा कि वो क्या काम करके आए हैं, ऐसा एक परसेप्शन है राजनीति में हमेशा। जो है जैसे राहुल गांधी कहा करते हैं कि इस देश में रियलिटी नहीं दिखाई जाती है, परसेप्शन दिखाया जाता है। तो राजनीति जो है परसेप्शन का खेल है, रियलिटी का नहीं। और परसेप्शन जो अशोक गहलोत के बारे में आज बना है या बन रहा है, मुझे लगता है कि बड़ा नेता होने के नाते उन्हें परहेज करना चाहिए था। किसी ने सपने भी नहीं सोचा था कि अशोक गहलोत का गुट इस तरह से विधायकों की मीटिंग बुलाएगा, दबाव बनाएगा कांग्रेस आलाकमान पर, क्योंकि हमेशा से वो कांग्रेस आलाकमान के भक्त माने जाते रहे हैं। मगर आज हुआ इसलिए कि ऐसी खबरें आ रही है। ये जो इंडिपेंडेंट वाली खबर है वो एक बार फिर से दिखा दीजिएगा, जो हमने ब्रेकिंग भी चलाई थी। ये जो इंडिपेंडेंट एमएलए की तरफ से ये पिच कराया जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत 1 साल नहीं रहते हैं तो हम सरकार भी गिर सकती है। ये वही दाव तो नहीं है जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे पहले से कि कुछ ना कुछ उनके पास रहता है अप द स्लीव्स।
बिल्कुल, जो दो जो विधायक हैं, एक इंडिपेंडेंट विधायक है संयम लोढ़ा और दूसरे लोकदल के विधायक हैं जो लोकदल के कोटे से मंत्री बने हैं सुभाष गर्ग। उन्होंने दोनों ने वक्तव्य जारी किया है कि जो लोग हरियाणा गए थे और दिल्ली गए थे उनके कसीदे हम कैसे पढ़ेंगे, जो सरकार गिराना चाह रहे थे। सरकार अगर इस तरह का कोई फैसला लेती है तो सरकार खतरे में पड़ सकती है, हम समर्थन वापसी पर भी पुनर्विचार कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों के दोनों कट्टर समर्थक हैं। तो टिकट नहीं मिला था तो लोकदल के कोटे से उनको जिताकर मंत्री बनाए हैं सुभाष गर्ग को, वो उनके निजी व्यक्ति हैं और संयम लोढ़ा भी उनके खास हैं। तो ये छोड़कर कहीं जाएगा नहीं देखिए अंजना, लेकिन एक धमकी का जो प्रोसेस है वो एक दबाव बनाने की राजनीति जो आप कह रही थी कि क्या ये कोई बार्गेनिंग की राजनीति है, तो निश्चित रूप से ये कितना सेफ गेम है कि मैं क्या कर सकता हूं। तो निर्दलीय है, निर्दलीय तो कुछ भी बोल सकते हैं और फिर मंत्री भी हैं और संयम लोढ़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार भी हैं, तो पद भी है और निर्दलीय भी हैं। तो दो धारी जो खेल खेला जा रहा है, मुझे लगता है कांग्रेस आलाकमान ये सब देख रहा है। और जहां तक हमारे पास जो खबर आ रही है कि हो सकता है कि अभी अशोक गहलोत को अजय माकन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी वजह से मैरियट होटल में बुलाया है। इस वजह से भी मीटिंग लेट हो रही है कि आखिर जयपुर की सड़कों पर अचानक से दोपहर बाद ये क्या तमाशा शुरू होगा।